हम लोग कैश में से नेक्स्ट ईयर में से नहीं काट रहे, इस साल में जो एक्स्ट्रा डेबिट दे दिया है ना वो काट रहे। हाँ, इस साल में उसको मैंने ज्यादा डेबिट दे दिया वो काट रहा हूं, उसको सैलरी में 17 से वापस 12 बना। नेक्स्ट ईयर, अभी नेक्स्ट ईयर क्या होगा पता है? नेक्स्ट ईयर विल आई पे हिम अगेन दैट 5000? नो, आई वोंट पे। तो मैं क्या मारेगा मालूम है? सैलरी डेबिट करेगा नेक्स्ट ईयर। हाँ, टू प्रीपेड 5000, क्योंकि वापस में 5000 देने वाला, उसका सैलरी तो 12 नेक्स्ट ईयर और 7 दूंगा, वो कैश में दूंगा। तो और एक एंट्री आएगा, तो और एक एंट्री आएगी सैलरी टू कैश 7000। ओके, राइट। तो लॉजिक क्या है? उधार दिया उसको। हाँ, एडवांस सैलरी उसको उधार दिया, इट्स लाइक अ लोन। समझाओ ना ये वाला सैलरी टू प्रीपेड, आराम से, ये है थोड़ा सा कंसेप्ट, ध्यान से समझो। सैलरी टू कैश 17 मार दिया, वो समझ में आया? मारना कितना चाहिए था? 12, क्योंकि ये साल का एक्सपेंस 12 है, लेकिन आपने डेबिट कर दिया 17 से, तो एक्स्ट्रा डेबिट दे दिया। इसमें से 17 में से 12 ही एक्सपेंस है, 5 तो एसेट है, क्योंकि वो प्रीपेड है नेक्स्ट ईयर का। जैसे परचेजेस आपने पूरा डेबिट कर दिया, तो पूरा परचेज इस साल का नहीं है, क्योंकि इस साल सारा बिका ही नहीं है, कुछ स्टॉक बच गया। तो वैसे पूरी सैलरी ये साल की नहीं है, इस साल की सिर्फ 12 है, 5 बच गई है। तो 5 जो बच गई है वो क्या है? उसको क्या बोलते हैं? एसेट है, प्रीपेड सैलरी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ईयर एंड पे एक्सपेंस को घटाना पड़ेगा और एसेट को बढ़ाना पड़ेगा, जो मैंने स्टॉक के साथ किया। सेम एक्सपेंस घटाओ और एसेट बढ़ाओ। कितने से? 5 से। तो एक्सपेंस घटेगा कैसे? इफ आई क्रेडिट एक्सपेंस, तो सैलरी को क्रेडिट दे। एसेट बढ़ेगा कैसे? इफ आई डेबिट एसेट, प्रीपेड सैलरी को डेबिट दे। तो जैसे मैंने स्टॉक का एंट्री, मेरा स्टॉक टू ट्रेडिंग याद है? स्टॉक टू ट्रेडिंग, स्टॉक टू ट्रेडिंग मतलब क्या? स्टॉक बढ़ा, ट्रेडिंग घटा, एक्सपेंस घटा, ट्रेडिंग क्रेडिट हुआ ना, मतलब एक्सपेंस घटा। तो वैसे ही प्रीपेड सैलरी टू सैलरी का मतलब प्रीपेड सैलरी एसेट बढ़ा और एक्सपेंस घटा। तो इस साल मैं क्या करूंगा? एक्सपेंस से हटा के उसको एसेट में दिखा। फिर ये 5000 जो प्रीपेड सैलरी है, ये नेक्स्ट ईयर का क्या बन गया? एक्सपेंस। जैसे क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स ओपनिंग स्टॉक, एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर, वैसे प्रीपेड सैलरी बिकम एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर मुझे क्या करना पड़ेगा? इस साल मैंने क्या किया? एक्सपेंस को घटाया, एसेट को बढ़ाया। तो नेक्स्ट ईयर में क्या करेगा? एसेट को घटा के वापस एक्सपेंस को बढ़ाएगा। तो एक्सपेंस बढ़ा, सैलरी, एसेट घटा, प्रीपेड सैलरी। ये एडजस्टिंग एंट्री है नेक्स्ट ईयर की। और उसकी सैलरी तो 12 है, 5 यहां से एडजस्ट करनी है और बाकी 7 कैश में देंगे, सैलरी टू कैश। अब समझो, नेक्स्ट ईयर मैंने उसको 7 के जगह 9 दे। अब क्या करोगे? वापस ईयर एंडिंग पे क्या करोगे? वापस एसेट बढ़ाओगे, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी कितना बोला है? 2000। और नेक्स्ट ईयर वापस सैलरी टू, इस साल आप एक्सपेंस घटा रहे हो, एसेट बढ़ा रहे हो, नेक्स्ट ईयर आप एसेट घटा रहे हो, एक्सपेंस बढ़ा रहे हो। बोलो। हाँ, जब आउटस्टैंडिंग पे कर देंगे। हाँ, तो अभी आउटस्टैंडिंग पे देखो, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का लिखा मैंने, ये सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी है। अभी नेक्स्ट ईयर इसको जब पे करोगे तब क्या एंट्री करोगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश की सैलरी टू कैश, आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि सैलरी टू डेबिट हो गया अभी लाइव। जस्ट लाइक क्रेडिटर्स टू कैश, व्हेनेवर यू पे योर क्रेडिटर्स, व्हाट एंट्री यू पास? परचेज टू कैश और क्रेडिटर्स टू कैश। आपने माल क्रेडिट पे खरीदा तो परचेज टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को पैसा दिया, क्रेडिटर टू कैश। वैसे ही सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और जब पे करोगे तो आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश। ये सैलरी तो डेबिट हो, उसका भी कुछ लेना देना। ले दे के 100 बात की एक बात, इस साल सैलरी 12,000 से ही डेबिट हो रही है, एक्चुअल अमाउंट, ना ज्यादा ना कम। अगर ज्यादा है 15 से हो गई है तो माइनस करो प्रीपेड, अगर कम हुई है तो ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग सैलरी। है भेजे? चलिए बताइए, व्हाट आर द 2 इफेक्ट्स ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस? प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या? प्रीपेड एक्सपेंस क्या करोगे? एक्सपेंस से बढ़ाओगे कि घटाओगे? घटाओ, इस साल को बिलोंग नहीं। एंड सेकंड इफेक्ट, एक्सपेंस घटा, एसेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या? एक्सपेंस ऐड, एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस ईयर एंड लाइव। अगर अटक रहे हो तो एंट्री फ्रेम करो। व्हाट इज द एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? Expense to outstanding. What is the entry for prepaid expense? Adjusting entry. Prepaid expense to expense.
This is the actual entry, prepaid expense to cash. This is the actual one. ये नहीं, adjusting entry is prepaid expense to expense. Actual entry is prepaid to cash. वो नहीं किया बिजनेस ने. बिजनेस ने ये मार दिया, सैलरी टू कैश पूरा मार दिया. तो हमें करना है prepaid salary to salary. Adjustment entry is prepaid expense to expense. Got it? Asset बड़ा expense घटा. पढ़ लो वहां पे, पढ़ लो last. They are the expenses which are not incurred but paid in advance. उसका इफेक्ट क्या होगा? ट्रेडिंग एंड P&L डेबिट साइड प्लस की माइनस, माइनस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस. एंड सेकेंड इफेक्ट इज बताओ मुझे, प्रीपेड एक्सपेंस प्लस करोगे कि माइनस? एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस में से क्या करोगे? माइनस. और सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या करोगे? ऐड. और सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी, पैसा देना बाकी है. Prepaid are assets and outstanding are just like creditors. पैसा देना. Okay. चलो सेकेंड सम ले लीजिए फटाफट. लास्ट सम नंबर 2. सम नंबर 2. अभी ये एक्चुअल सम है मल्टीपल एडजस्टमेंट्स के साथ. इसमें एक तरीका आपको फॉलो करना है, उतावड़ मत करना. एक डॉट वाला तरीका मैं आपको बताऊंगा, वही स्टिक टू रहना. 11th में भी वही करना, 12th में भी वही करना परफेक्टली, तो कोई सब में दिक्कत नहीं आएगी. चलिए कैश इन हैंड बताइए. सन्ड्री डेटर्स एसेट, बिल्स रिसीवेबल एसेट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, परचेजेस ट्रेडिंग डेबिट, sales returns trading credit minus from sales, salaries P&L, wages trading debit. पक्का पता है wages are trading debit फैक्ट्री वाले. advertisement very good P&L debit. discount allowed P&L debit, not related to purchase production. getting that? machinery asset कैरेज आउटवर्ड नहीं दिया है, क्योंकि क्या वो सॉरी कैरेज ओनली कैरेज दिया तो ट्रेडिंग डेबिट. ओनली कैरेज, ओनली फ्रेट, ओनली रॉयल्टी एंड ट्रेडिंग डेबिट. ओके. इनवर्ड नहीं दिया तो भी इनवर्ड अज्यूम करो. इंश्योरेंस इंश्योरेंस मींस इंश्योरेंस प्रीमियम, सो P&L डेबिट. फैक्ट्री इंश्योरेंस दिया होता तो एसेट होता. ट्रेडिंग इंश्योरेंस क्लेम एसेट है. क्लेम मतलब पैसा मिलना बाकी, वो एक्सीडेंट होएगा तभी. ये तो क्या है? सिर्फ इंश्योरेंस, सिर्फ इंश्योरेंस. इंश्योरेंस इज प्रीमियम. ड्रॉइंग्स लायबिलिटी माइनस कैपिटल. यस परफेक्ट. लायबिलिटी लेस फ्रॉम कैपिटल. परफेक्ट. देन एग्जाम है. ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ट्रेडिंग डेबिट. ओके. ऑक्ट्रॉय ड्यूटी है ना, निकल गया अभी एक्चुअली जीएसटी के बाद, बट आ गया तो सुनना. व्हाट इज ऑक्ट्रॉय? स्टेट या गुड डिस्ट्रिक्ट में गुड्स लाने का टैक्स था. इनवर्ड टैक्स था. इनवर्ड अभी हट गया. ऑक्ट्रॉय ड्यूटी इज ट्रेडिंग डेबिट. फर्नीचर इज एसेट. ऑफिस रेंट P&L. ऑफिस रेंट इज P&L डेबिट. परफेक्ट. बैंक लोन लायबिलिटी. क्रेडिटर्स लायबिलिटी. सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट. परचेज रिटर्न्स. ट्रेडिंग डेबिट माइनस परचेज. वेरी गुड. 3D माइनस परचेज में से माइनस. बिल्स पेएबल liabilities. discount received TLC. परफेक्ट. P&L क्रेडिट. कैपिटल लायबिलिटी. एडजस्टमेंट्स देखो. पहला बात, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 31st March 2010 was valued at 21,000. which stock is that? क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. what are the two effects of closing stock? Come on. Trading credit and assets. We saw that in the couple of sums. First one. Hello, first adjustment ध्यान दो नील भैया. Closing stock, trading credit and assets. Sorted up. Hello. Depreciate furniture by 5% and machinery by 10%. Depreciation क्या है? One is P&L debit and asset में प्लस की माइनस. asset घटेगा और एक्सपेंस बढ़ेगा. Sorted. सर तो अभी मशीन और फर्नीचर को लेफ्ट साइड पे लिखना. Yes, correct. Outstanding salaries उधर लिख लो. इफेक्ट लिख लो. क्या लिखोगे? A माइनस एंड PLD.
A minus and PLD. Sorted? A minus समझे? Minus from asset and PLD. Outstanding salary and wages are 500. दोनों outstanding है, मतलब पैसा देना, तो क्या करना है सोचो. पहले तो wages salary में क्या add की less? Add, क्योंकि expense belongs to this year. PLD plus Expense to outstanding expense. Expense बढ़ा. तो एक्सपेंस में ऐड, तो ऐड टू सैलरी एंड ऐड टू वेजेस. इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? ऊपर जो सैलरी दिख रहा है ना आपको, कितना है वो सैलरी? 11,000 दिख रहा है. एक्चुअली आपके साल का सैलरी 11 नहीं है, 12, लेकिन आपने पे कितना किया? 11. इसलिए नीचे दिख रहा है आउटस्टैंडिंग. तो अभी 11 भी लेफ्ट साइड में लिखना है. हाँ, तो सैलरी में ऐड करना पड़ेगा 1, वो पहले समझा. वेजेस भी ऊपर देखो, वेजेस 2000 दिख रहा है, एक्चुअल वेजेस 2000 नहीं है, 2005. तो हमें बनाना पड़ेगा 2005. तो कैसे करोगे? ऐड. एक इफेक्ट ऐड टू सैलरी, ऐड टू वेजेस. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? लायबिलिटीज में ऐड अपना आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग. हाउ टू प्रेजेंट इट? आई विल शो इट टू यू. इफेक्ट लिख लो, ऐड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटी. सैलरी का ऐड टू सैलरी एंड लायबिलिटी, वेजेस का ऐड टू वेजेस एंड लायबिलिटी. दो अलग अलग एडजस्टमेंट है वो. सैलरी का ऐड टू सैलरी एंड लायबिलिटी, वेजेस का ऐड टू वेजेस एंड लायबिलिटी. PLD plus लिखा तो हाँ, PLD प्लस एंड लायबिलिटी एंड TD प्लस. वेजेस आर TD प्लस. सर लाइब्रेरी में भी आएगा. हाँ, तो दो अलग है एडजस्टमेंट. आउटस्टैंडिंग सैलरी इज वन एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज अनदर. हाँ, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का दो इफेक्ट, लाइब्रेरी में भी आएगा. लायबिलिटी एंड ऐड टू सैलरी. आउटस्टैंडिंग वेजेस का भी दो इफेक्ट, लायबिलिटी एंड ऐड टू वेजेस. समझा? हेलो. सैलरी का सैलरी में ऐड, वेजेस का वेजेस में ऐड, दोनों का सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी. हाँ, ट्रेडिंग डेबिट में ऐड और एक P&L डेबिट में ऐड, और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी. लाइब्रेरी में ऐड होंगे ना. ऐड. बता दो कैसे करना, उतावड़ मत करो. प्रेजेंटेशन देखो. प्रीपेड इंश्योरेंस, ऊपर देखो इंश्योरेंस कितना दिया ना. इंश्योरेंस देखो ऊपर कितना दिया, 1800 दिया है, लेकिन इस साल का इसमें 1800 है ही नहीं. कितना है बता? तो -300 1500 है. हाँ, -300 तो -300 PLD और एसेट में 300 एसेट में प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस. एक्सपेंस घटेगा, एसेट बढ़ेगा. समझा? 300. नील भैया, PLD कैसे? पे किया 1800, लेकिन प्रीपेड है 300, मतलब 300 नेक्स्ट ईयर है. अच्छा, तो उसके अंदर पड़ा हुआ है. PLD ये कर दिया. PLD वन PLC क्रेडिट ना. वैसे मत करो. नहीं. बाकी एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस से माइनस करो, खाली स्टॉक को अलग से. अच्छा, स्टॉक है ना, स्टॉक गाइस, खाली उसको क्रेडिट में दिखाना है, बाकी सब प्रीपेड वहीं से एक्सपेंस से माइनस करना है. स्टॉक को क्यों क्रेडिट में दिखाया? क्योंकि वो मल्टीपल जगह से माइनस करना है इसके लिए. बाकी सब तो इंडिविजुअल. सुनो क्या बोला? इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस से माइनस, सैलरी है तो सैलरी से माइनस, रेंट है तो रेंट से माइनस, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से माइनस. अभी उधर लिख दो लेस फ्रॉम इंश्योरेंस या लेस फ्रॉम P&L डेबिट एंड एसेट. अभी डॉट्स देना है. देखो डॉट्स, ऊपर फर्नीचर पे एक डॉट डालो. डॉट, पुट अ स्मॉल डॉट अगेंस्ट फर्नीचर. पुट अ स्मॉल डॉट ऑन मशीनरी. पुट अ स्मॉल डॉट ऑन फर्नीचर. पुट अ स्मॉल डॉट ऑन मशीनरी. फर्नीचर, मशीनरी. फर्नीचर इज सेकेंड लास्ट आइटम, मशीनरी बीच में. सैलरी पे एक डॉट, वेजेस पे एक डॉट. सैलरी वेजेस बीच में मिलेंगे, बाजू बाजू में. सैलरी वेजेस 1 डॉट एंड इंश्योरेंस 1 डॉट. यू नो व्हाई वी पुट दिस डॉट्स? So that we know इसको लेफ्ट साइड पे. Exactly. We come to know that we are supposed to write it under inner column because there is some plus minus on that. Okay. So डॉट वाला टेक्निक ऐसे ही सॉल्व करना जैसा मैं कर रहा हूं. एक मस्त टेक्निक मैं आपको बताऊंगा. इसमें अगर आप ये फॉलो करोगे ना, कभी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा कि सम टैली नहीं होगा. हर एक सम फर्स्ट अटेम्प्ट टैली हो जाए. ये तरीका फॉलो करना, ठीक है? जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे करना, उतावड़ मत कर. कॉलम ड्रॉ करो. सर हमारी जॉब का क्या मतलब? आर्यन अनाउंस नो मास्टर. कौन? आर्यन भद्रा. अरे वेरी गुड. आगे जा हमारे साथ. तेरे को है इंटरेस्ट टीचिंग में? बिल्कुल नहीं है, दिमाग खराब हो जाता है. ना यू हैंडल करी ले इसने ये आवड़े जगह नहीं आ रही. इम्पॉसिबल. ऊपर हेडिंग में ना इन द बुक्स ऑफ, इसके ऊपर लिख रहे हो
मिसेस वंदना मिला मिसेस वंदना डेट इज 31st March 2010. लेट्स गो सर एसेट्स में लाइन लीव ना करवानी है ना एसेट्स में लाइन लीव किधर ऊपर पहला लाइन हाँ नहीं ये लिख के रख दो ओपनिंग स्टॉक परचेजेस જેમાં ડોટ નથી નોટ કરવાનું ચાલુ કરીએ नहीं बाकी बता करें रुको रुको थोड़ा भी कैंसलेशन होगा ना वापस कराओ उतावड़ मत करो। एक सम ध्यान से देखो टेक्निक समझो डॉट्स का उसके बाद क्या सबने ड्रॉ हेडिंग्स बराबर से देना So let's go. सर आगे तुमने टॉयलेट में जाऊँ रोड पर आज भी जाना मैं नहीं जा को जाना जाना रहेगा तो बोलता हूँ बोलो जिधर जाना रहेगा आज तक कोई क्लब में गया ही नहीं रूट बाहर गया है बॉम्बे में हाँ रूट लॉन्च आप नेक्स्ट वेडनेसडे मेरे साथ टॉयलेट रूट लॉन्च गया और एक किधर तो रेनेसांस में है रेनेसांस पवई में है हाँ 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 एक सेकंड नाम भूल गया मैं बदमाश कुछ तो है बॉम्बे का और कोई क्लब में आप चलो सर बाहर गया बाहर बहुत है मजा करते और पाएगा बच्चू हाँ हाँ मजा करते हैं मुझे एंजॉय डांस तो तुमने टॉय रूम में वीडियो बताओ हमें लास्ट पेरेंट क्या ली तुझे ना मैंने नहीं ले शेड्यूल ही ऐसा रहता रात सवेरे 7:15 का लेक्चर है आपको क्या रात को 11 साढ़े हम भी 11 तो आते ही है ना पढ़ने हमारा पढ़ने और मेरा पढ़ाने का वो एनर्जी लेवल सेम रहता है तुम सो जाएगा अभी तो मैं सो सकता है अब जाते तो बाल बड़ा खाने गई करी सवेरे रात को स्टार्ट से चलिए हो गया शुरू करते हैं सेकेंड वन कैश इन हैंड ओके कैश इन हैंड इज व्हाट चेक करो कोई डॉट है क्या कैश इन हैंड इनर और आउटर कॉलम आउटर कॉलम 6,000 सन्ड्री डेटर्स एनी डॉट डॉट पे केयरफुल रहना है डॉट नहीं है तो आराम से आप आउटर कॉलम में अमाउंट लिख सकते हैं तो सन्ड्री डेटर्स आर व्हाट 23,300 फिल अप बिल्स रिसीवेबल आर व्हाट assets any dot on bills receivable no आराम से एक एंट्री बुक के करने का एकदम स्लो एंट्री
Okay. Opening stock is what? Trading debit. Trading debit, inner or outer column? Inner column. ओपनिंग स्टॉक पे कोई डॉट है क्या? Column में आएगा, inner में नहीं आएगा. आउटर कॉलम. फोकस. ओके. Purchases are 37,900. Inner column. Yes, perfect. Returns हो सकते हैं तो इनर कॉलम में डाल दो. सेल्स रिटर्न्स क्या करना है? Inner column. माइनस फ्रॉम सेल्स इनर और आउटर? इनर. ओके. सैलरी में डॉट है. अभी सैलरीज तो P&L डेबिट. हाँ. एक लाइन छोड़ के टू सैलरीज इनर कॉलम की आउटर कॉलम. वेरी गुड. यू नो व्हाई? डॉट. अभी जैसे डॉट दिख जाए नीचे पढ़ो क्या है वो. आउटस्टैंडिंग सैलरी दिख रहा है. What am I supposed to do? Add to salary or subtract? Add. Belongs to this year salary debit. Expenses साल का है. पे करना बाकी है तो add outstanding salary ऐसे लिखने का. Add outstanding salary. OS लिख सकते हो. ओके. बने तो फुल फॉर्म यूज करो. सर इसको ब्रैकेट्स में डालना है 1000 को. इसको ब्रैकेट्स नहीं डालना. ब्रैकेट्स आर फॉर नेगेटिव्स. जो माइनस करना होता है वो ब्रैकेट्स. आपने पहला भी कोई कितनी बार किया? BRS जर्नल से भी किया. TD CD माइनस कर. हाँ. ये हुआ एक इफेक्ट. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी का सेकंड इफेक्ट? अभी मत लिखना. क्यों? अच्छा वो भी सब. दिस इज द टेक्निक. यू डू डॉट वाला इफेक्ट तभी का तभी. सेकेंड इफेक्ट हम लोग वापस गो थ्रू करेंगे. वापस आएंगे उस एडजस्टमेंट. ओके. तो ऐसे टेक्निक में ना हर एक एडजस्टमेंट 2 बार करो तो कभी कुछ मिस आउट होने का चांस नहीं. तो डॉट वाला इफेक्ट हो आगे बढ़. डॉट वाला इफेक्ट हो आगे बढ़. डॉट वाला इफेक्ट हो आगे बढ़. ठीक है. तो सैलरी था डॉट आउटस्टैंडिंग आगे बढ़. नेक्स्ट वन वेजेस कहां जाए? ट्रेडिंग डेबिट इनर और आउटर कॉलम? इनर. 2000. क्यों इनर कॉलम डॉट था? अभी पढ़ो नीचे क्या है. प्लस OS. आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 है. प्लस की माइनस? प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस. OW लिख सकते हैं ना. OS. आउटस्टैंडिंग को लखवाना हुआ है. OS वेजेस है. OS वेजेस लिख सकते. इज दिस क्लियर? सेकेंड इफेक्ट है इसका. व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट? ना आउटस्टैंडिंग का लाइन. अभी मैंने नहीं दिया. दूंगा. अभी नहीं बाद. डॉट वाला तो आगे बढ़ो. ठीक है. बढ़ते हैं. एडवर्टाइजमेंट. एनी डॉट